जरा सब्र करो। बच्चे हैं वो बढ़िया रहते हैं, बाहर में अलग ही दिखते हैं, बहुत ज़्यादा अलग दिखते हैं, लेकिन अलग जरूर दिखेंगे। तो वाइब्रेंट की जो शुरुआत हुई थी 2014 में, जो सर ने बताया था, उस टाइम 3 बच्चे थे, टीचर ज़्यादा थे, बच्चे कम थे। उस 3 में से भी कई बार ऐसे होता था, 1 नहीं आता था, कई बार 2 नहीं आते थे। एक बढ़िया था उनमें से, जो जोरदार था, वो सोचता था अपन तो चले ही जाते हैं। कई बार 1 की भी क्लास ली है मैंने। आज तो ऐसे कई बार ऐसे हो जाता है कि 10 बच्चे बैठे हैं, 15 बैठे हैं, तो ऐसे लग जाता है कि क्या पढ़ाएंगे, एक को भी पढ़ाया। और तब से लगातार, चाहे इस फैकल्टी की बात करें, यहाँ जो फैकल्टी बैठी है, मोस्टली जो फैकल्टी है वो 2014 से ही काम कर रही है। और कुछ ज़्यादातर कई फैकल्टी ऐसी भी हैं जो यहीं की स्टूडेंट थी और फिर बाद में वो एज ए फैकल्टी यहाँ काम करने लगे। जैसे महेश जी सर थे, दूसरे बैच में महेश जी ने भी पढ़ा, अकबर सर थे, ये सारे 2000 उसी टाइम के 2nd 3rd बैच के बच्चे हैं। और वहाँ से लगातार ये इनकी, जैसे अकबर सर है, इनकी कई बार पोस्टिंग हो चुकी है, लेकिन इनकी इच्छा है कि मैं इधर ही रहना चाह रहा हूँ। मैं तो कई बार कह भी देता हूँ कि अब बहुत हो गया। फिर मेरे को आप लोग दिख जाते हो कि आपके भले के लिए बैठे हैं, तो फिर ठीक है। तो यहाँ जो भी फैकल्टी जुड़ी, विकास जी सर हैं, दिनेश जी सर हैं, जो भी मतलब यहाँ स्टाफ, किसी भी स्टाफ की बात करें, जैसे ऑफिस में राकेश जी बैठते हैं, जानते होंगे, फीस तो वही जमा होती है, तो वो भी उसी टाइम से हैं, जब से शुरुआत हुई है तब से यहीं बैठे हैं। तो हर फैकल्टी ने बहुत अच्छे से इधर मतलब अपना पूरा योगदान दिया है, पूरी तरफ से कोशिश करी है कि हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करें। यहाँ तक कि मेरे को तो पता भी नहीं लगता, जैसे आज का प्रोग्राम हुआ तो इतना बोलता हूँ कि कल प्रोग्राम कर लेते हैं, और ये रात को लग के ऐसे कर देते हैं कि मतलब सब कुछ आराम से हो ही जाता है। कई बार जैसे कल मेरे को बच्चों ने बोला कि कल प्रोग्राम, मैंने कहा मेरे को पता नहीं है। सच में मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं रहता, मेरे को इतना पता रहता है कि प्रोग्राम में बाद में यही लोग इतने मेहनत से सारे काम करते हैं। यहाँ तक कि 2014 में शुरुआत हुई थी, तो मैं शुरुआत के 10 दिन, जब शुरुआत हुई थी उससे 10 दिन पहले मैं तो शिमला घूम रहा था। जिस दिन शुरुआत हुई थी उसी दिन मॉर्निंग में मैं यहाँ पहुँचा था, और इनका प्रोग्राम रखा हुआ प्रोग्राम था कि हाँ ठीक है आप आ जाओ। तो जिस दिन शुरुआत हुई थी उसी दिन मॉर्निंग में मैं यहाँ आया, उससे 10 दिन पहले मैं शिमला मनाली उधर घूम रहा था। तब से मेरे को ये समझ में आ गया था कि मेरे को ज़्यादा कुछ इधर करना नहीं है, इतने लोग, अच्छे लोग इधर जुड़े हुए हैं, तो आराम से कर लेंगे। तब से आज तक ना फैकल्टी को मेरे को कभी ऐसे सोचना पड़ा, एज ए परिवार सारे लोग काम करते हैं। और उसके बाद हर आदमी बच्चों की, जैसे ऊपर ऑफिस में भी कोई भी स्टाफ बैठता है तो बात आप ही लोगों की करता है, खुद की कोई बात नहीं करता है कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। जब बात करनी होती है तो वो गेट के बाहर जाके करते हैं। घर कोचिंग के अंदर कोई भी बात होती है, ऑफिस के अंदर मीटिंग भी होती है, तो सारे बात यही करते हैं कि बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। और तब से लगातार किए जा रहे हैं, और 2014 से लगातार, लगभग 2014 लास्ट में अपने सिलेक्शन होने लगे थे। हम तो उस टाइम पे आए थे इधर, जब SSC के बारे में इधर कुछ था भी नहीं। दिल्ली के बाद यहाँ ज़्यादा मतलब कुछ था नहीं, ना जयपुर में था, ना कहीं मतलब सीकर में था। उस टाइम पे सारे बैचेज मिक्सअप चलते थे। पहले बच्चे जब इंक्वायरी पे आते थे, पहला काम यही करते थे कि SSC की कोचिंग करेंगे, हम CGL की कोचिंग करेंगे, तो आप पुलिस वालों में तो नहीं बैठा दोगे, आप हमें GD वालों में तो नहीं बैठा दोगे। सबसे पहले हमने सीकर में ये काम स्टार्ट करा कि हर बच्चे को अलग अलग, SSC CGL का अगर बच्चा है तो SSC वाले में बैठेगा, GD का है तो GD वाले में बैठेगा, पुलिस का है तो पुलिस वाले में जाके बैठेगा। हमने पहला काम ये स्टार्ट करा। दूसरा काम हमने ये स्टार्ट करा कि क्लास रेगुलर हो। बच्चे आते थे, शुरुआत में ये पूछते थे कि क्लास टाइम पे हो,
क्लास पूरी होगी, सिलेबस पूरा होगा। ये 3-4 वर्ड होते थे उनके। और हमने जब से शुरुआत करी तब से पहला काम यही करा कि टाइम पे क्लास लगाना, पूरी क्लास लगाना, सिलेबस पूरा करवाना। हाँ, हमें टाइम ज़्यादा लगता है सिलेबस करवाने में, 6 महीने का टाइम देते हैं, 8, 9, 10 महीने तक हमारे बैचेज पहुँच जाते हैं। लेकिन वो इस कारण से नहीं पहुँचते। हम तो शुरुआत में कहते हैं कि 4 क्लास देंगे आपको, लेकिन हम 6-6 क्लास तक पहुँचा देते हैं।